गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दानापुर डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे और ये पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम क्वेश्चन रीड करेंगे आप लोग अपना आंसर ले लीजिए और लास्ट में टाली कीजिए कि आप लोग कितना मार्क सिक्योर किए हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, इफ माइक्रो प्रोसेसर सोच 72 कोड्स मीन्स। तो यहीं पर देखिए, अगर माइक्रो प्रोसेसर में WSP सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर अगर 72 कोड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल हो जाएगा। ऑप्शन ये देखिए डी के साथ चलिए। अगर ये 73 आप लोग का कोड दिया होता, 73 कोड दिया होता, तो ये कंडीशन में ये क्या होता? ये होता परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल। ये देखिए ये ऑप्शन हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। 73 अगर दिया होता कोड WSP सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर 73 कोड अगर आप लोग का इंडिकेट करता है, इसका मतलब परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल हो जाता। 72 में ओनली 1 एक्सेल में फॉल्ट आप लोग का होगा। PEASD स्टैंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, PEASD प्रोवाइडेड इन LHB कोच कैन रीसेट। तो यहीं पर देखिए इसका फुल फॉर्म पहले जानना है। PEASD का ये हो जाएगा आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो LHB कोच में जब भी आप लोग ACP करते हैं, PEASD कैसे रीसेट करेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद इसको रीसेट किया जाएगा, जहाँ से आप लोग चेन पुल किए हैं उसी से ही PEASD को आप लोग रीसेट कीजिए। इसका मतलब हो गया कि आप लोग का फ्रॉम द पॉइंट वायर द चेन पुल्ड, जहाँ से आप लोग चेन पुल किए हैं वहीं से ही इसको रीसेट कीजिए। तो इसके लिए स्पेशल आप लोग का स्पैनर की यूज किया जाता है। तो ये अगर किसी कंडीशन में आप लोग कोच का इनसाइड से अपर बॉडी से अपर कोच से अगर इसको सेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कुछ कंडीशन में आप लोग को अंडर गियर सेक्शन में इसको आइसोलेट करना पड़ता है। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB व्हील? यहीं पर देखिए LHB व्हील का व्हील गेज पूछा है, जो कि 1600 प्लस माइनस 1 mm होता है। ऑप्शन सी में है। इसके साथ साथ आप लोग ICF और गुड्स का देख लीजिए। तो ये होता है 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm। तो इसी से ही आप लोग स्टैंडर्ड मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, जो कि एग्जाम में रिपीटेडली आ ही रहा है। इसके साथ साथ वंदे भारत का 1600 प्लस माइनस 3 mm ये व्हील गेज है वंदे भारत कोच का। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज इन LHB कोच? LHB कोच में जो रोलर बियरिंग यूज होता है वो कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग होता है। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहीं पर आप लोग का LHB हो गया, वंदे भारत कोच हो गया और गुड्स वागन में हो गया। ये सभी में ही CTRB फिट होता है। CTRB यूज होता है कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। ICF कोच में स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, लोकोमोटिव में और UIC बोगी में ये होता है सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। ये सभी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन करके रखिए। और इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट जो आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या आप लोग का इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग ज़रूर रिकॉर्ड मेंटेनेंस कीजिए। आप लोग डायरी में लिख के रखिए, खाता में लिख के रखिए। हाउ मैनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेस? LHB कोच में 18 के संख्या में डैम्पर्स यूज होता है, शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है। तो ये भी आप लोग का प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो कि 4 के संख्या में, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में, ईयर डैम्पर
ये भी 2 की संख्या में, और सेकेंडरी लेटरल जो डैम्पर है 1 की संख्या में। ये आप लोग का जो कन्फिगरेशन है ये पर बोगी का है, एक बोगी में इसी हिसाब से आप लोग का डैम्पर फिट होता है पर बोगी। यही पर कोच हो जाएगा या एक कोच में, तो इसको सिंपल डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का 18 हो जाएगा, और पर बोगी में आप लोग का 9 है। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस? तो यहीं पर देखिए सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस जो दिया है, इसका पर्पोज, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहीं पर आप लोग का देखिए सीबीसी सपोर्टिंग जो डिवाइस रहता है, टू सपोर्ट सीबीसी वेट, सीबीसी का वेट को ये सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ टू इक्वलाइज द वर्टिकल फोर्सेस ऑफ सीबीसी, तो जो आप लोग का सीबीसी ऊपर वर्टिकल फोर्स रहेगा इसको इक्वलाइज करेगा। यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी जो होगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस का जो उद्देश्य होता है कि आप लोग का सीबीसी वेट को ये सपोर्ट करता है, इसके साथ साथ जो वर्टिकल फोर्स सीबीसी के ऊपर है इसको इक्वलाइज करता है। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सीम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ बफर हाइट। तो यहीं पर देखिए एलएचबी कोचेस में आप लोग जब भी सीबीसी हाइट एडजस्टमेंट करेंगे तो इसके लिए आप लोग का सीम का ज़रूरत होगा। तो ये जो सीम यूज होता है इसका आप लोग का मैक्सिमम थिकनेस जो है ये 5 mm है, और मैक्सिमम संख्या में आप लोग कितना यूज कर सकते हैं सीबीसी हाइट एडजस्टमेंट के लिए, बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए एलएचबी कोचेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम जो यूज करेंगे, ये सिम 11 के नंबर में मैक्सिमम 11 के संख्या में मैक्सिमम इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व? तो सोलेनॉइड वाल्व हो गया या मैग्नेटिक वाल्व हो गया, इसका पर्पोज, इसका उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर प्रेशर। तो यहीं पर देखिए इसका काम होगा कि आप लोग का जो वायु दाब का प्रवेश को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर प्रेशर, ऑप्शन सी में है। द कलर कोड ऑफ हेलिकल कॉयल स्प्रिंग ऑफ आईसेफ बोगी, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखिए जो हेलिकल कॉयल स्प्रिंग आईसेफ बोगी में यूज होता है, इसका कलर कोडिंग होता है YBG, येलो ब्लू ग्रीन, जिसको कि हम लोग याद रखने के लिए YBG, जिसको कि ए ग्रुप कॉयल स्प्रिंग येलो कलर पीला कलर, बी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग ब्लू कलर या ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर, और सी ग्रुप का जो कॉयल स्प्रिंग रहेगा ये ग्रीन हरा रहेगा। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्शन एफर्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी टू। यहीं पर देखिए आप लोग का जो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्शन एफर्ट रहेगा ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम बॉडी टू, बॉडी से आप लोग का किसके ऊपर जाएगा, ये आप लोग का एलएचबी कोच में जो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्शन एफर्ट होगा ये ट्रांसफर होगा बॉडी से, आप लोग का कोच बॉडी से कहाँ जाएगा, तो कोच बॉडी से ये आप लोग का ट्रैक्शन सेंटर में जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये जाएगा आप लोग का कोच बॉडी से ट्रैक्शन सेंटर, ऑप्शन सी में है। बफर सेंटर स्टिफनर इज प्रोवाइडेड बिटवीन, यहीं पर देखिए बफर में जो सेंटर स्टिफनर है ये आप लोग का किस किस का बीच में लगाया गया है, बफर सेंटर स्टिफनर ये प्रोवाइड किया गया है, ये आप लोग का प्रदान किया गया है, लगाया गया है। तो ये किस किस का बीच में रहेगा, ये मेन हेडस्टॉक और ऑक्सिलरी हेडस्टॉक के बीच में रहेगा बफर सेंटर स्टिफनर। एंटी रोल बार इन एलएचबी बॉगी इज यूज्ड फॉर, तो यहीं पर देखिए एंटी रोल बार का फंक्शन क्या है पूछ रहा है, इसका काम क्या है। तो इसका काम होता है टू रेजिस्ट रोलिंग मोशन ऑफ कोच, तो ये रोलिंग मोशन जो है कोच का इसको क्या करता है, तो इसको ये प्रतिरोध करता है, रेजिस्ट करता है, ऑप्शन सी में है रेजिस्ट रोलिंग मोशन ऑफ कोच। मैक्सिमम प्रेशर फॉर डोर ऑपरेशन ऑन बीओ बियरन वैगन शुड नॉट एक्सीड, तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम प्रेशर आप लोग का जो डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सिस्टम होता है बीओ बियरन वैगन में, ये प्रेशर ऑपरेटेड
सिस्टम होता है, प्रेशर के साथ ही ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है। तो आप लोग का जो मैक्सिमम प्रेशर चाहिए ये दरवाज़ा को आप लोग का ऑपरेशन करने के लिए ये हो जाएगा 9.14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और मिनिमम के लिए अगर आप लोग को पूछा होता मिनिमम कितना प्रेशर चाहिए, तो ये कंडीशन में ये हो जाता 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे ही हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं आप लोग आंसर लेने का कोशिश कीजिए, इसमें आप लोग का स्पीड बढ़ेगा। द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू द सेंटर ऑफ स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन। ये देखिए आप लोग का मिनिमम परमिसिबल आप लोग का बफर हाइट सीवीसी हाइट पूछा है, वो भी लोडेड कंडीशन में। तो लोडेड कंडीशन में आप लोग का सबसे कम रहेगा, मिनिमम रहेगा 1030 mm। अगर ये एम्प्टी कंडीशन के लिए होता है एम्प्टी कंडीशन, तो एम्प्टी कंडीशन में आप लोग का मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा 1105 mm। तो इसके साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग का व्हाट्सअप के लिए व्हाट्सअप से टर्नआउट कोई कोच हुआ है, व्हाट्सअप से निकला कोच है, इसके लिए मिनिमम आप लोग का बफर हाइट कितना है और प्रोडक्शन यूनिट से एक कोच आप लोग का टर्नआउट हुआ है। ये कंडीशन में मिनिमम सीबीसी हाइट या बफर हाइट कितना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का कोशिश कीजिए। द व्हील गेज मेजर्स, तो व्हील गेज किस किस का बीच में जो दूरी है उसको हम लोग व्हील गेज बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंजेस ऑफ टू व्हील्स ऑन सेम एक्सेल, एक ही एक्सेल में दो चक्का का फ्लैंज का बीच में जो दूरी होता है इसी को ही व्हील गेज बोला जाता है। ऑप्शन ए है। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन लास्ट व्हीकल फ्रॉम कंटिन्यूटी टेस्ट। देखिए जब भी आप लोग यार्ड में कोई काम करते हैं तो उनको पता होगा, जब भी गार्ड ड्राइवर आप लोग का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, जब भी चार्ज लेंगे, चार्ज लेने के बाद वो लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, या एन रूट में हो या आप लोग का ओरिजिनेटिंग आप लोग का स्टेशन से ही वो लोग कंटिन्यूटी करके लेंगे। तो कंटिन्यूटी करने के लिए यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि जो ब्रेक वैन या लास्ट व्हीकल से गार्ड साहब कितना ड्रॉप करेंगे, तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग एक बार गार्ड ड्रॉप करेंगे, एक बार ड्राइवर ड्रॉप करेंगे, इसी हिसाब से डिफ्लेक्शन आप लोग देखेंगे। जो गैच लगा हुआ है, बीपी गैच लगा हुआ है, एयर फ्लो लगा हुआ है, ये आप लोग का डिफ्लेक्शन करेगा इंजन में, और आप लोग का गार्ड वैन में बीपी आप लोग का गैच का नीडल डिफ्लेक्शन करेगा। इससे ही पता चलेगा कि आप लोग का कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरेल ऑफ एसएवी नेम्ड एच। तो यहीं पर देखिए किस किस का बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, कंट्रोल रॉड हेड और बैरेल फेस ऑफ एसएवी स्लैग एडजस्टर बैरल। इसका बैरल फेस का और कंट्रोल रॉड हेड का बीच में जो दूरी है, सिंपल ये रिपीटेड क्वेश्चन ए डायमेंशन है। तो ए डायमेंशन आप लोग जानते हैं, जो मैक्सिमम वागन में जो ए डायमेंशन है ये 70 + 2 - 0 mm। एक आप लोग का हॉपर वागन है BOBRN। इसी में आप लोग का जो ए डायमेंशन है थोड़ा अलग हो जाता है, 27 + 2 - 0 mm। कंट्रोल रॉड ऑफ एसएबी व्हेन रोटेटेड फॉर 1 राउंड, कंट्रोल रॉड हेड मूव्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ। तो यहीं पर देखिए कंट्रोल रॉड जो है आप लोग एसएबी में कंट्रोल रॉड जो फिट हुआ है उसको आप लोग रोटेट कीजिए। इसको रोटेट करने से आप लोग 1 राउंड अगर उसको रोटेट करते हैं तो कंट्रोल रॉड का जो हेड है एसएबी आप लोग का, एसएबी को आप लोग देखिए, कंट्रोल रॉड ऑफ एसएबी व्हेन रोटेटेड फॉर 1 राउंड, 1 राउंड अगर हम लोग रोटेट करेंगे एसएबी में जो कंट्रोल रॉड फिट हुआ है तो ये कितना आगे एडवांस होगा, तो ये आप लोग का 2 mm आगे एडवांस होगा। कंट्रोल रॉड हेड मूव बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 mm। द ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट सोज, यहीं पर देखिए एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस जो होता है इसका इंडिकेटर प्लेट, इसका आप लोग का कैसे शो करना है। अगर
आप लोग का येलो आप लोग का कलर में सेट करेंगे तो ये एम्प्टी कंडीशन को दर्शाएगा, और ब्लैक कलर अगर आप लोग सेट करेंगे तो ये लोडेड कंडीशन में रहेगा। ऑप्शन ए में है येलो एम्प्टी और ब्लैक लोडेड, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि आप लोग का अगर जो ग्रॉस लोड है 42.5 टन या इससे अगर ज़्यादा होता है तो ये कंडीशन में आप लोग हमेशा जो ELB एम्प्टी लोड बॉक्स हैंडल है इसको ब्लैक में ही सेट करके रखिए या लोडेड में सेट करके रखिए। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में NRV नॉन रिटर्न वाल्व यूज किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू FP। तो ऑप्शन ए देखिए आप लोग का ऑप्शन बी में है। तो जैसे कि आप लोग यहीं पर स्केच में देख लीजिए, ये आप लोग का FP मेटल पाइप मेन पाइप हो गया, इससे ब्रांच हो रहा है। यहाँ पर आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक है। इसके बाद ये डार्ट कलेक्टर हो गया। डार्ट कलेक्टर के बाद आप लोग का यहीं पर NRV ये फिट होता है। इसका आगे आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का ये टैंक रहेगा। तो यार आप लोग का FP पाइप से आप लोग का ब्रांच होके आइसोलेटिंग कॉक होके यहीं पर आप लोग का डार्ट कलेक्टर होके जब भी NRV थ्रो होके ऑक्सिलरी रिजर्वर में आता है तो ये कंडीशन में NRV का काम होता है कि वन साइडेड आप लोग का FP पाइप तरफ से आप लोग का एयर तक को एयर फ्लो करवाएगा, ऑक्सिलरी रिजर्वर डायरेक्शन में एयर फ्लो करवाएगा, लेकिन रिटर्न आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से फीड पाइप के तरफ ये आने देगा नहीं। ये NRV का फंक्शन होता है नॉन रिटर्न वाल्व का। तो ऑप्शन देखिए बी में है टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू फीड पाइप। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर ऑन ट्रॉली इन ICF कोच। ICF कोच में ये देखिए कोच बॉडी का जो वेट है ये आप लोग का ट्रांसफर होगा। द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर ऑन ट्रॉली। ICF कोच में कोच बॉडी का वेट ट्रॉली में ट्रांसफर होगा किसके माध्यम से? साइड बियर के माध्यम से। अगर ये वागन के लिए होता, वागन बॉडी का वेट ट्रॉली में ट्रांसफर होगा, ट्रॉली में ये आप लोग का ट्रांसफर होगा। तो ये कंडीशन में इसका आप लोग का किसका माध्यम से ये ट्रांसफर होगा? ये सेंटर पिवट के माध्यम से ट्रांसफर होगा, CP के माध्यम से। व्हाट शैल बी द फंक्शन ऑफ चेक वाल्व ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो यहीं पर देखिए आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व C3W एक प्रकार है, जैसे कि DV में आप लोग का KE टाइप का DV या EK टाइप का DV, C3W, P4AG, ये सब आप लोग का एक एक DV का प्रकार है टाइप से। तो यहीं पर आप लोग का C3W जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है इसमें चेक वाल्व रहता है। ये चेक वाल्व का फंक्शन या कार्य क्या है? तो ऑप्शन में देखिए यहीं पर आप लोग का टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ एयर, यहीं पर देखिए टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर, ऑप्शन C में है। तो ये एयर को बैक फ्लो होने के लिए देगा नहीं, जैसे ऊपर में बताया गया था इसी हिसाब से इसी का काम यही होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर। नेक्स्ट चलते हैं, सोलबार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ। यहीं पर देखिए सोलबार ICF कोच के लिए ये किस प्रकार का सेक्शन होता है? ये होता है Z सेक्शन। अगर ये LHB कोच के लिए होता है, LHB कोच के लिए, तो इसका सोलबार का सेक्शन किस प्रकार का होता है? C सेक्शन होता। इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ ए ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड वन साइड द ट्रैक्शन लिंक। तो यहीं पर देखिए बोला है कि आप लोग का जो ट्रैक्शन लिंक में साइलेंट ब्लॉक है ये अगर शिफ्टेड हो गया है, एक साइड को शिफ्टेड हो गया है, ये कंडीशन में क्या करेंगे? ट्रैक्शन लिंक को आप लोग चेंज करेंगे, नहीं करेंगे? यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो मस्ट बी रिप्लेस्ड। अगर आप लोग का ट्रैक्शन लिंक में
साइलेंट ब्लॉक वन साइडेड शिफ्टेड हो गया, इसको जरूर आप लोग चेंज कर दीजिए, मस्ट बी रिप्लेस्ड। व्हाट इज द पर्पज टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर्स, तो यहीं पर देखिए जो एलएचबी कोचेस में प्राइमरी डैम्पर सब दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका आप लोग का काम क्यों इसको प्रोवाइड किया गया है। तो यहीं पर ऑप्शन सी में देखिए, टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन को इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी डैम्पर्स दिया गया है। कर्टेन्स एंड रेक्जिन्स सीट्स प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोचेस आर, एलएचबी कोच में जो कर्टेन्स पर्दा दिया गया है या रेक्जिन सीट प्रोवाइड किया गया है, तो इसका आप लोग का किस प्रकार का ये आप लोग का काम करेगा, तो ये आप लोग का फायर रिटार्डेंट है। कर्टेन्स और रेक्जिन जो है फायर रिटार्डेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। If the speed of all axle is different and emergency braking is applied, the dump valve, इन पर देखिए आप लोग का स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल डिफरेंट, डंप वाल्व आप लोग का ऐसी कंडीशन में काम करता है कि ये आप लोग का हर एक जो एक्सेल का अगर आप लोग का स्पीड अगर कम बेसी है, इसको इक्वलाइज करने का कोशिश करता है, इसको आप लोग का सेम करेगा, समान रखेगा। तो अगर यहीं पर देखिए कि हर एक एक्सेल का स्पीड अलग अलग है और इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई कर दिया गया है, तो डंप वाल्व आप लोग का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ज़रूर काम करेगा। ये डेफिनेटली रेस्पॉन्ड, आप लोग का सर्विस एप्लीकेशन हो, इमरजेंसी एप्लीकेशन हो, इसमें काम करेगा। लेकिन इसका मेन आप लोग का है कि हर एक एक्सेल का स्पीड को ये आप लोग का सेम करने का कोशिश करेगा, जैसे कि ये आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को कम बेसी करके ये आप लोग का हर एक एक्सेल का स्पीड को बराबर करेगा डंप वाल्व। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग यूएसटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से हम लोग आंतरिक दरार इंटरनल क्रैक को ही जांच करते हैं, जैसे कि एक्सेल का इंटरनल क्रैक चेक करेंगे यूएसटी के माध्यम से, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से। एट द व्हाट इंटरवल द शेड्यूल सी एग्जामिनेशन ऑफ ब्रॉड गेज कोच इज, यहीं पर देखिए शेड्यूल सी एग्जामिनेशन जो कि पूरा एलिमिनेट हो गया है, उठ गया है, अभी कोई शेड्यूल सी एग्जामिनेशन ब्रॉड गेज आप लोग का आईसीएफ वर्सन कोच में है नहीं, तो ये क्वेश्चन यहीं पर ऑप्शन आप कोई भी ले नहीं सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का देख लीजिए आईसीएफ कोच के लिए कुछ शेड्यूल, जैसे कि ए शेड्यूल इसको करेंगे 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, बी शेड्यूल 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, इसके बाद इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग आएगा, आईओच आएगा 9 मंथ प्लस 30 डेज, इसके बाद पीरियोडिकल ओवरऑलिंग आएगा पीओच 18 मंथ। इसी प्रकार का ही शेड्यूल होता है, कोई भी अभी सी टाइप का शेड्यूल होता नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है। वेयर लिमिट ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेप इन, यहीं पर देखिए इक्वलाइजिंग स्टेप इन के लिए वेयर लिमिट पूछा है, तो ये हो जाएगा अप टू 1 mm, ऑप्शन ए में है अप टू 1 mm। वेयर इज एंकर लिंक फिटेड इन ए बॉगी, आईसीएफ कोच में एंकर लिंक कहाँ फिट होता है, बिटवीन बोल्स्टर एंड बॉगी ट्रांजम, बोल्स्टर और बॉगी ट्रांजम के बीच में एंकर लिंक फिट होता है। बिटवीन हुईच कंपोनेंट्स इच क्राउन क्लियरेंस ए इच मेजर्ड, यहीं पर देखिए ए क्लियरेंस जिसको कि क्राउन क्लियरेंस भी बोला जाता है, ये किस किस का बीच में हम लोग ये मेजरमेंट लेते हैं, किस किस का बीच में ये डिस्टेंस है, तो ये आप लोग का जो डिस्टेंस है बिटवीन एक्सेल बॉक्स क्राउन सीट एंड क्राउन बोल्ट, इसका बीच का दूरी को ही हम लोग बोलते हैं ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस बिटवीन एक्सेल बॉक्स क्राउन सीट एंड क्राउन बोल्ट। तो ये आप लोग का अलग अलग कोचेस के लिए ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस अलग अलग है, तो ये आप लोग बहुत सारे वीडियो में बताया गया है, आप लोग
देख सकते हैं इस चैनल में जाके कि आप लोग का ये जो क्लियरेंस या ये क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस ये हर एक कोच का कितना कितना रहता है अलग अलग टाइप में। Which type of suspension is used in double acting telescopic type shock observer? तो यहीं पर देखिए डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर आईसेफ कोच में ये कौन सा सस्पेंशन में यूज होता है? तो ये सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज होता है। आप लोग का जो वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर ये यूज होता है सेकेंडरी सस्पेंशन में। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय, पहियों की पार्श्व गति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय एक्सेल गाइड, एक्सेल गाइड के माध्यम से ये कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। व्हिच टाइप ऑफ ड्रॉ गियर यूज्ड इन ब्रेक वैन गुड्स? यहीं पर देखिए बीबीजी दिया हुआ है, ब्रेक वैन गुड्स ये वैक्यूम स्टॉक के लिए था। तो इसमें आप लोग का जो कपलिंग यूज होता था ये किस प्रकार का कपलिंग यूज होता था? तो ये होता था स्क्रू कपलिंग। और आप लोग का और एक क्वेश्चन आता है BVM, ये ब्रेक वैन मैश स्ट्रोक है। और इसमें आप लोग का किस प्रकार का कपलिंग यूज होता था? इसमें CBC कपलिंग यूज होता था, ये भी याद रखिए। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बक्सन वैगन फिटेड विथ कैसनफ बॉगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज्ड? तो यहीं पर देखिए कैसनफ बॉगियों में और आप लोग का ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो आप लोग का वैगन का बक्सन वैगन का निरीक्षण करेंगे और रख रखाव करेंगे, तो इसके लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट कौन सा यूज किया जाता है? तो यहीं पर देखिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट जो कि आप लोग इंस्पेक्शन करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे बक्सन वैगन के लिए, जिसमें कि कैसनफ बॉगी फिट रहेगा, इसके साथ साथ ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम रहेगा। तो इसमें जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट जिसमें कि इसके बारे में बताया गया है, तो ये हो जाएगा G97। अगर G90 के लिए आप लोग का पूछा होता तो ये आप लोग का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस जो है ये BTPN बॉगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वैगन के लिए इसका निरीक्षण और इंस्पेक्शन, यही आप लोग का G90 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट में दिया गया है। G70 सॉरी आप लोग का G90 BTPN के लिए। इसके बाद आ जाते हैं, हाँ ठीक है, G70 में आते हैं। G70 आप लोग का है ये मेंटेनेंस मैनुअल है बक्सन वैगन के लिए। बक्सन वैगन का आप लोग निरीक्षण और रख रखाव करेंगे, इसके लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G70 है। WT77 ये आप लोग का 20.3 टन एक्सेल कैपेसिटी जो रोलर बियरिंग रहता है, इसमें जो बियरिंग यूज होगा रोलर बियरिंग जो फिटेड है, इसी प्रकार का आप लोग का जो काम के लिए 20.3 टन एक्सेल कैपेसिटी वाला आप लोग का वैगन रहेगा। इसमें जो रोलर बियरिंग फिट है इसी का ही आप लोग का निरीक्षण और रख रखाव के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट WT77 में बताया गया है। द रेडियस एट द रूट ऑफ द फ्लैंज ऑफ न्यू हॉर्न व्हील प्रोफाइल इज, तो यहीं पर देखिए आप लोग का WP वर्न व्हील प्रोफाइल सिस्टम। तो इसमें आप लोग का रेडियस पूछा है एट द रूट ऑफ द फ्लैंज, फ्लैंज का रूट में ये आप लोग का नया कंडीशन में न्यू कंडीशन में ये पूछा है। वन व्हील प्रोफाइल में रेडियस पूछा है एट द रूट ऑफ द फ्लैंज जो कि 14 mm होता है और इसका कंडमनिंग होता है 13 mm। अगर ये IRS प्रोफाइल के लिए होता है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS प्रोफाइल के लिए, तो यहीं पर आप लोग का रेडियस होता है एट द रूट ऑफ द फ्लैंज ये 16 mm होता है
और कंडेमनिंग इसका भी 13 mm है, मिलीमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चलिए, WWP सिस्टम के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा 14 mm। इन एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक एंड टू एंड गुड्स रैक, द एम्प्टी रैक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन बिफोर। तो यहाँ पर देखिए एक आप लोग का इन एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक एंड टू एंड गुड्स रैक है। तो द एम्प्टी रैक आफ्टर अनलोडिंग, एम्प्टी रैक जो है अनलोडिंग होने के बाद आप लोग का शुड बी ऑफर इंटेंसिव एग्जामिनेशन। तो ये अनलोडिंग होने का आप लोग का इंटेंसिव एग्जाम दिया जाएगा बिफोर नेक्स्ट लोडिंग। नेक्स्ट लोडिंग होने से पहले आप लोग को जैसे भी इंटेंसिव एग्जामिनेशन करवाना है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, नेक्स्ट लोडिंग। आप लोग का लोडिंग होने से पहले जैसे भी आप लोग एक बार फिर इंटेंसिव एग्जामिनेशन करवा लीजिए। फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव, द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर। यहीं पर देखिए आप लोग का लोकोमोटिव में आप लोग का एयर प्रेशर टेस्ट करेंगे। ये कंडीशन में एक आप लोग का टेस्ट प्लेट होल डायमीटर यूज किया जाता है। तो इसका डायमीटर कितना है, द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर, टेस्ट प्लेट का होल डायमीटर ये हो जाएगा 7.5 mm। इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग, पिन रिमूव टू रिलीज द ब्रेक। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जब भी क्या होता है कि ब्रेक ब्लॉक रिलीज नहीं हो रहा है, ब्रेक बाइंडिंग आप लोग का लगा हुआ है, ये कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंड पुल रॉड जो EPR होता है, एंड पुल रॉड, ये आप लोग का वागन के केस में मैक्सिमम पुल रॉड का पिन को हम लोग रिमूव कर देते हैं और ब्रेक बाइंडिंग जो है इसको रिलीज करवाते हैं। तो ऑप्शन ये देखिए पुल रॉड पिन हो जाएगा ऑप्शन बी में। What is the nominal lateral clearance between side frame and axle box adapter of Kesnov 22 NL NLB 22 HS? तो यहीं पर देखिए आप लोग का नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस देखेंगे किस किस का बीच में, साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स एडेप्टर का बीच में, वो भी केसनव 22 NL NLB 22 HS वर्सन बॉगी के लिए। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 16 mm होगा। अगर 22 WR रेट्रोफिटेड या 22 WM इस प्रकार का बॉगी के लिए पूछा होता, इस प्रकार का वर्सन का बॉगी के लिए पूछा होता, तो यहीं पर आप लोग का लेटरल क्लियरेंस जो कि साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स एडेप्टर का बीच में ये कितना होता, ये 25 mm होता। द ट्रबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम व्हेन एयर इज ब्रोकन। यहीं पर देखिए ट्विन पाइप सिस्टम है, इसमें ऑक्सिलरी रिजर्वर आप लोग का टूट गया है, ब्रोकन हो गया है। ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहीं पर आप लोग का आइसोलेट द DV एंड एयर, आइसोलेट कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को, ऑक्सिलरी रिजर्वर को, और ब्रेक को रिलीज कर दीजिए। ऑप्शन बी में है। येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसेफ कोच इंडिकेट्स। यहीं पर देखिए येलो स्ट्रिप जो आईसेफ कोच में एंड बॉडी में देखिए आप लोग का येलो स्ट्रिप कलरिंग किया हुआ होता है, येलो स्ट्रिप रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कोच है, ये कोच एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का कोच है। तो ये एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का कोच किसको बोलते हैं कि ऐसा एक डिजाइन किया गया है आप लोग का कोच एंड बॉडी से लेके टॉयलेट एरिया तक, आप लोग का मेन डोर पर्सन तक, ऐसा आप लोग का इसमें सिस्टम किया गया है टॉयलेट एरिया तक कोच एंड बॉडी से, कि किसी भी कारण में आप लोग का अगर एक्सीडेंट होता है तो ये आप लोग का जो एंड बॉडी से लेके टॉयलेट पर्सन तक ही ये डैमेज होगा। तो इसमें क्या होगा, जो आप लोग का कैजुअलिटी होगा, इनसाइड पर्सन में जो पैसेंजर बैठे हैं उनको नुकसान होगा नहीं, कैजुअलिटी कम होगा। इसी रीजन के लिए ही आईसेफ कोच को एंटी टेलीस्कोपिक टाइप का फीचर दिया गया है। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन BG। यहीं पर देखिए जब भी आप लोग व्हील चेंज करेंगे या टायर टर्निंग करेंगे, ये कंडीशन में आप लोग का जो व्हील का बीच में डिफरेंस देखा जाता है, कितना डिफरेंस आप लोग का अलाउड है, वेरिएशन अलाउड है। तो यहीं पर आप लोग का कोच में पूछा है
ऑन दिस सेम कोच पूछा है, सेम कोच में ये 13 mm का आप लोग का डिफरेंस वेरिएशन चलेगा। तो यहीं पर कोच का कंडीशन में एक बार देख लेंगे। कि जैसे कि आप लोग का कोचिंग का कंडीशन में व्हील डायमीटर वेरिएशन देखेंगे, सेम एक्सेल में 0.5 mm वेरिएशन ये अलाउड है, सेम ट्रॉली या बॉगी में 5 mm, सेम कोच में 13 mm, इन ऐसे भी डबल एक्टिंग मीन्स, यहीं पर देखिए स्लग एडजस्टर बैरल में डबल एक्टिंग अगर बोला जाता है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि आप लोग का ऑप्शन देखिए, आप लोग को पूछा है ठीक से ऑप्शन रीड कीजिए, इसके बाद ही आप लोग आंसर लीजिए। ऐसे भी डबल एक्टिंग मीन्स, ऐसे भी अगर डबल एक्टिंग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ब्रेक शू क्लियरेंस, ब्रेक शू क्लियरेंस इज एडजस्टेड टू इट्स करेक्ट वैल्यू इन बोथ वेज। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ब्रेक शू क्लियरेंस जो होगा, ब्रेक ब्लॉक और आप लोग का व्हील का बीच में जो क्लियरेंस को एडजस्ट किया जाएगा, ये आप लोग का बोथ डायरेक्शन से किया जाएगा, बोथ वे से किया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है, ब्रेक शू क्लियरेंस इज एडजस्टेड टू इट्स करेक्ट वैल्यू बोथ वे, बोथ वे में आप लोग का इसका वैल्यू को करेक्ट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, ब्रेक शू क्लियरेंस ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशपॉट, डैशपॉट में ऑयल लेवल पूछा है, ऑयल लेवल 40 mm इसका हाइट रहता है। इसमें क्वांटिटी ऑफ ऑयल, क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना टॉप अप किया जाता है, कितना डाला जाता है, 1.4 लीटर से 1.6 लीटर। और इसमें जो आप लोग का ब्रांड ऑफ ऑयल जनरली यूज किया जाता है तो ये होता है सर्वोलिन 68। On which river is the world's highest railway bridge being constructed in कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये देखिए वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज तैयार किया गया है। तो ये किस नदी के ऊपर है, ये चेनाब नदी के ऊपर है। तो ये आप लोग का JNK जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये आप लोग का इसका हाइट देख लीजिए, ये भी बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। हाइट जो है 359 मीटर या 1178 फीट। और इसका आप लोग का इनागुरेशन हुआ था, इसको उद्घाटन किया गया था 13 अगस्त 2022 को। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, तो ये भी आप लोग का जीके है, बढ़िया जीके, रिपीटेड जीके है। ये हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, सबसे आप लोग का लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। तो ये आप लोग का जो विवेक एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ रन करता है, कहाँ से कहाँ चलता है, ये आप लोग का डिब्रूगढ़ टाउन, डिब्रूगढ़ आसाम, डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तमिलनाडु, जिसका कि रेलवे कोड है CAP कैप, और डिब्रूगढ़ का DVRG है। तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में ये चलता है, सबसे ये लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन है, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ये आप लोग का कितना डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, ये आप लोग का लगभग ये डिस्टेंस आप लोग का ट्रैवल करता है 4154 ये किलोमीटर ये रन करता है।
और इसके लिए जो टाइम लगता है, जर्निंग टाइम जो है, यात्रा टाइम 75.5 घंटा है। तो ये 75 आवर्स जर्निंग टाइम है। और इसको आप लोग का पहले टाइम के लिए इसका सर्विस शुरू हुआ था। ये फर्स्ट जो सर्विस है विवेक एक्सप्रेस का फर्स्ट सर्विस 19 नवंबर 2011 को ट्रेन नंबर 22503 22504 विवेक एक्सप्रेस। हु इज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? यहीं पर देखिए मेट्रो मैन, भारत का मेट्रो मैन किसको बोला जाता है? तो ये हो जाएंगे ई श्रीधरन हो जाएंगे, जो कि केरला से ये रिलेटेड करते हैं। और इनका नाम है इलाटू भालापील श्रीधरन। तो ये आप लोग का कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, ये सब आप लोग का जो सेक्शन में, डिपार्टमेंट में, यही सब एरिया में इनका योगदान बहुत सारा है। डेवलपमेंट वर्क किए हैं कोंकण रेलवे के लिए, दिल्ली मेट्रो के लिए, कोची मेट्रो के लिए। इसीलिए ही इनको फादर ऑफ मेट्रोमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ई श्रीधरन को ऑप्शन सी में है मेट्रोमैन ऑफ इंडिया, जो कि इनका यही सब फील्ड में, मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इसके लिए बहुत सारा डेवलपमेंट काम किए हैं, इसीलिए इनको मेट्रोमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। डे ऑन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल एंथम। डे ऑन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल एंथम, वह दिन जिस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। तो ये डेट हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए में है। तो ओरिजिनली इसको जो राष्ट्रीय संगीत है, राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये बंगाली में लिखा गया था और कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो ये लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 को। लेकिन इसका हिंदी वर्सन को, इसका जो हिंदी वर्सन है, इसको एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, यहीं पर यही देखिए, वही रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन सी में है। तो 1913 में साल 1913 में इनको लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो उनका जो पोएम कलेक्शन था, गीतांजलि, इसके लिए ही इनको मिला था नोबेल प्राइज। एक पोएम कलेक्शन था, कविता कलेक्शन, इसका नाम था गीतांजलि। लिटरेचर के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था नोबेल प्राइज, जो कि पहले एशियाई हैं, एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है।
रिवर कृष्णा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जो रिवर कृष्णा है, कृष्णा नदी, इसका उद्गम हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला से, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट चलेंगे, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये विक्रम साराभाई हो जाएंगे। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस फॉर ऑन व्हिच ऑफ द फील्ड, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध हैं, जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, साल 1998 में। नेक्स्ट है, व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, यहीं पर देखिए व्हील टैपिंग, जो व्हील टैपिंग हैमर से किया जाता है, व्हील का टैपिंग, तो ये क्या दोष को जांच करने के लिए व्हील टैपिंग किया जाता है? तो एनी हेयर क्रैक, कोई आप लोग का छोटा दरार रहेगा, हेयर क्रैक रहेगा, इसको डिटेक्ट करने के लिए ही व्हील टैपिंग किया जाता है, ऑप्शन ए में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन में 55 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है इसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट को लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया रहिए। जय हिंद दोस्तों।